गांव में सुरेश और उनकी पत्नी राधा अपने छोटे से घर में रहते थे। सुरेश का व्यापार अच्छा चल रहा था और वे दोनों सुखी जीवन बिता रहे थे। सुरेश की माँ कावेरी देवी भी उनके साथ रहती थीं। कावेरी देवी लालची और स्वार्थी स्वभाव की थीं, जो हमेशा पैसों के पीछे भागती थीं और दूसरों की खुशियों से जलती थीं। राधा बहुत समझदार और धैर्यवान महिला थी। उसने हमेशा कावेरी देवी की सेवा की और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लेकिन कावेरी देवी कभी राधा से खुश नहीं रहती थी और हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। एक दिन कावेरी देवी ने सोचा कि वह सुरेश को अपने वश में कर लेंगी और राधा को घर से निकाल देंगी। उन्होंने सुरेश से कहा, राधा तुम्हारे पैसे बर्बाद करती है और घर का काम भी ठीक से नहीं करती। उसे घर से निकाल देना चाहिए। सुरेश ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा और कहा, माँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि राधा ने कुछ गलत किया हो। वह तो घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है और मेरे व्यापार में भी मदद करती है। कावेरी देवी की योजना असफल होती देख उन्होंने सोचा कि राधा को और परेशान किया जाए ताकि वह खुद ही घर छोड़ दे। उन्होंने राधा से कहा, तुम्हें इस महीने के अंत तक 5,000 रुपए कमा कर लाने होंगे, नहीं तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं होगी। राधा ने यह चुनौती स्वीकार की और सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने घर के पास ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वह अपने हाथों से बने सामान बेचने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने महीने के अंत तक 5,000 रुपए से भी अधिक कमा लिए। जब कावेरी देवी ने देखा कि राधा ने उनकी चुनौती को पार कर लिया है, तो वे और भी क्रोधित हो गईं। उन्होंने राधा को और ताने मारने शुरू कर दिए और सुरेश को भी भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुरेश अब अपनी माँ की असली मंशा समझ चुका था। सुरेश ने अपनी माँ से कहा, राधा ने अपनी मेहनत से हमें गर्वित किया है। अब आपको यह समझना होगा कि हम सब एक परिवार हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देवी ने यह सुनकर अपनी गलती मानी और राधा से माफी मांगी। धीरे धीरे परिवार में खुशहाली लौट आई और राधा की समझदारी ने सभी को एक साथ बांध रखा।